हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी ना, जो मेरी पहली वीडियो थी फर्स्ट व्लॉग, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने का जो एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों मैं यूट्यूब पे आई हूँ, वो आज मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये जो बताऊँगी ना, वो आपको अगर मैं अपनी शुरू से जर्नी बताऊँगी तभी वो आपको चीज़ें समझ आ पाएंगी, वरना मतलब एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको कुछ डिटेल में पता नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों मैं आई हूँ। मैं एक ना कैमरा फेस करने में मतलब मुझे शर्म सी आती है, मैं नहीं कर पाती मतलब कैमरा फेस। तो फिर भी मुझे बोलते हैं ना, मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब पे आने का एक मतलब डिसीज़न लिया था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत मतलब मेरे बस की नहीं है, मुझे बहुत शर्म आती है ये सब चीज़ें करने में। तो आपको मैं सब कुछ शुरू से अपना डिटेल में बताऊंगी, मेरे साथ क्या हुआ, कब हुआ। और क्योंकि मेरी जो मतलब लाइफ है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग, मतलब पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अब चल रही है ना, वो बहुत स्ट्रगल से चल रही है। बोलते हैं ना कि सुख सुख होता है तो उसके बाद दुख भी आता है, वही वाला हिसाब है मेरा। मेरा सुख जो था, मतलब जो सुख वाला टाइम था वो गया है, अभी अभी मेरा चल रहा है दुख वाला टाइम। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, और इसके लिए मैं मतलब 2 या 3 पार्ट बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप सब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे जो ये मैं सारे 2-3 पार्ट बनाऊंगी, उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते रहो, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरा मतलब आप जब मेरा सुनोगे ना पूरी स्टोरी, तो आप भी सोचोगे कि नहीं, हमें इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप मतलब आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाने का। और ना ही मेरे पास टाइम है इतना कि मैं मतलब कोई बात नहीं, अगर नहीं वो ग्रो हो रहा है चैनल तो कोई बात नहीं, चलेगा। ये वाला हिसाब मेरे साथ नहीं है, मुझे मेरा चैनल ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है, फिर तो मेरा ये टाइम वेस्ट करने वाला ही हिसाब है यहाँ पे। और बच्चों के साथ मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो लाऊं। और प्लीज़ आप सब मेरी वीडियोस देखा करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि आप मेरे पे कितना बड़ा एहसान कर रहे हो मेरी वीडियोस को देख के। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग प्लीज़ आप मेरी आगे वीडियोस देखो, जिससे कि मुझे बहुत बड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरी लाइफ की जर्नी, जो कि बताती हूँ आपको कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो जो जर्नी है मेरी, वो ऐसे स्टार्ट होती है कि मेरी शादी हुई थी 2017 में जुलाई में, जो कि हमारी थी लव कम अरेंज मैरिज। और अगर आपको मेरी लव स्टोरी जाननी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। और प्लीज़ आप बताइएगा, इसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो क्या था, जब मेरी शादी हुई थी 2017 में, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मतलब एक जैसे नॉर्मल हर लड़की चाहती है कि मेरी लाइफ ऐसे हो, वैसे ही चल रही थी मेरी लाइफ भी। और शादी के बाद हिमाचल से मैं ग्रेटर नोएडा आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे मतलब फैमिली के साथ, मेरी पूरी फैमिली जो ससुराल वाली फैमिली है वो यहाँ पे रहती थी, और मेरे हस्बैंड का जॉब भी यहीं पे थी। तो फिर मैं भी यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी उस टाइम पे, और बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, जैसे एक लड़की चाहती है कि हमारी, होते हैं ना हर किसी के अरमान की शादी के बाद ऐसे होगा वैसे वैसे होगा, वैसे ही मेरे साथ भी था। बहुत अच्छे से सब मुझे बहुत प्यार करते थे, हस्बैंड भी, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी। और शादी के 6 महीने के बाद मैं घर पे ऐसे अकेले रहती थी, बोर हो जाती थी। तो मैंने फिर 6 महीने बाद स्कूल ज्वाइन कर लिया था, मैं स्कूल में जॉब करती थी। सब अच्छे से चल रहा था मेरा स्कूल, मैं डेली स्कूल जाती थी, अपना जॉब पे, हस्बैंड भी, घर का मतलब डेली जैसे सबका चलता है वैसे ही चल रहा था। और शादी का मेरा जो फर्स्ट एनिवर्सरी था वो भी मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, 1 साल हो गया था मेरी शादी को। उसके बाद फिर शादी को 1 साल जैसे हुआ था, 9-10 जुलाई को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो एनिवर्सरी के मतलब फिर जुलाई मंथ में 27 तारीख थी उस दिन, और उस दिन से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बुरा मतलब मोड़ आया था, जिसको बोलते हैं कि उसी टाइम से मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही डिसबैलेंस हो गई थी।
27 जुलाई को मैं स्कूल जा रही थी मॉर्निंग में, और मैं उस दिन लेट हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे स्कूटी से छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे थे, और उस दिन ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, क्योंकि बरसात का टाइम ही तो होता है जुलाई अगस्त। तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, और मुझे उन्होंने स्कूल में मतलब ड्रॉप कर दिया था, और वो वापस घर आ रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल मेरा, बस 2 या 3 किलोमीटर था, और वो घर वापस आ रहे थे। बारिश ही हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जल्दी जल्दी घर जाता हूँ और फिर मैं भी ऑफिस निकल जाऊँगा। तो जैसे ही वो घर वापस आ रहे थे, तो उनका ना रास्ते में मतलब एक रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, और उसने जो है वो मेरे हस्बैंड की स्कूटी को मतलब टक्कर मार दी थी। उनका एक्सीडेंट हो गया था, और आगे से स्कूटी जो है वो उसका मतलब टूट गई थी आगे से पूरी, और मेरे हस्बैंड की जो एक मतलब टांग थी उसमें फ्रैक्चर आ गया था, मतलब हड्डी जो थी वो हल्की सी टूटी थी उसमें। और उनको मतलब उसी आदमी जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसी आदमी ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था और फ़ोन वगैरह किया था। फिर घर वाले जो थे वो हॉस्पिटल गए थे, और मैं तो स्कूल में थी, तो मुझे भी वहाँ पे फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा हो गया है और तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो फिर मैं भी उसी टाइम स्कूल से निकल गई थी, मैं घर पहुंच गई थी, और फिर मैं भी हॉस्पिटल मतलब घर से 5 मिनट की दूरी पे ही था मेरा घर। तो फिर मैं हॉस्पिटल के लिए गई थी जल्दी जल्दी। तो फिर वहाँ पे हस्बैंड का जो था वो प्लास्टर हुआ था, और कुछ जो थी वो मेडिसिन शुरू हुई थी मेरे हस्बैंड को, मतलब जो मतलब पेन किलर्स वगैरह वो स्टार्ट हुई थी, और सब कुछ ठीक। फिर मतलब प्लास्टर हो गया था, हस्बैंड 1.5 महीने घर पे थे, सब सही चल रहा था। जैसे कि मतलब वो मैं डेली जाती थी स्कूल, और मम्मी वगैरह जो थे वो हस्बैंड की केयर करते थे घर पे, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पाते थे, उनकी पूरी टांग में प्लास्टर था। तो फिर मैं उनको मतलब हॉस्पिटल वगैरह चेकअप के लिए लेके जाते थे हम लोग। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड को मतलब यूरिन जो था ना, वो यूरिन आना हस्बैंड का मतलब कम हो गया था, और यूरिन में ब्लड भी आ रहा था, और पस भी आ रही थी हस्बैंड के यूरिन में। तो हम लोग पहले तो हम लोगों ने नॉर्मली लिया कि ये जो हम मेरे हस्बैंड मेडिसिन खा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा होगा, मतलब ब्लड जब मेडिसिन खाते हैं ना तब भी यूरिन का कलर जो वो चेंज हो जाता है। पहले तो हमने वो सोचा 2-3 दिन, तो उसके बाद फिर मुझे कुछ अच्छा मतलब घर वालों को मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि नहीं यार, अगर ऐसे मेडिसिन से हो रहा होगा तो इतना नहीं होता। और फिर हमने सोचा कि हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, उसमें हम उनको लेके गए। वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए, तो उसमें उनका यूरिन में ना इन्फेक्शन बताया कि आपके हस्बैंड को यूरिन में इन्फेक्शन है। तो उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। 15-20 दिन मेरे हस्बैंड वहाँ पे एडमिट रहे, और डेली उनके वहाँ पे टेस्ट होते थे, डेली वहाँ पे टेस्ट होते थे डेली, मतलब क्योंकि वहाँ पे प्लास्टर भी नहीं कटा था मेरे हस्बैंड का। और वहाँ पे फिर धीरे धीरे जैसे डेली टेस्ट होते गए, तो हमें उन लोगों ने बताया कि आपके हस्बैंड की जो किडनी पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया है। और हमने पूछा उन लोगों को कि ये कैसे हो गया एकदम से, तो फिर उन्होंने बताया कि एक तो इनका बीपी हाई रहता है, और ऊपर से इनकी जो मेडिसिन चली है प्लास्टर वाली, वो जो दूसरे हॉस्पिटल से दी गई थी, तो उन्होंने बताया कि इनको ये जो है वो मतलब ज़्यादा पेन किलर लेने की वजह से इनकी जो है वो किडनी जो है वो किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हम लोग मतलब ज़्यादा नहीं पड़ा था उस टाइम, थोड़ा ही था, और वो उन लोगों ने जो था वो 15-20 दिन में ठीक कर दिया था। और हम भी प्लास्टर भी कट गया था, हस्बैंड का पैर भी ठीक हो गया था। हम लोग ने सोचा कि हम बिल्कुल मतलब जो हमारा बुरा टाइम था वो गया, और मतलब बिल्कुल ठीक तो हो ही गया है सब कुछ। और फिर सब कुछ सही चल रहा था। हम लोगों ने दोबारा जाके हॉस्पिटल पे दिखाया भी नहीं ना, क्योंकि उन लोगों ने हमें वैसे बताया भी नहीं था कि आप लोगों को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आपको कंसल्ट करना है या ऐसा कुछ, उन लोगों ने भी नहीं बताया था। और जैसे ही मतलब उन्होंने मेडिसिन दी थी वही हमने कंटिन्यू रखी, और वो भी 1 महीना, ज़्यादा नहीं 1 महीना हमने कंटिन्यू रखी थी। और हमने उस चीज़ को उस टाइम से लाइटली लिया था, हमको नॉलेज भी नहीं था। और क्या था, होता है ना शुरू में किसी इंसान को कुछ चीज़ें पता नहीं होती है, वैसे ही हमारे साथ था, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था ये सब, तो हमने लाइटली लिया। और डॉक्टर ने भी हमको बोला नहीं कि आप कंसल्ट करिएगा या ऐसा वैसा है आपके किडनी पे, ऐसा आगे जाके हो सकता है इफेक्ट पड़ेगा ज़्यादा। तो हम लोगों ने वहीं पे मतलब छोड़ दिया सब कुछ, जो दवाई दी थी वही खाई थी। और
आगे अभी वीडियो जो बहुत लंबी हो रही है तो इसके लिए सॉरी। मैं अगला पार्ट जो है वो आपको कल लेके आऊँगी, क्योंकि अभी डालूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर वो सही नहीं होगा। इसलिए मैं आगे की स्टोरी जो है वो कल लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियोस पूरा देखा करो और कल के पार्ट जब आएगा उसको प्लीज़ पूरा वॉच करना, तभी आपको पता चल पाएगा। तो चलिए फिर मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।